स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस चैप्टर के एंड पे आ गए हैं। यहाँ पर कुछ और जनरल क्वेश्चंस बनते हैं जो नीट में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एम्स में भी, जीके में भी पूछ सकते हैं, और वो हैं कुछ पिताजी। पिताजी मतलब फादर्स, जनक। सो लेट्स राइट डाउन फ्यू फादर्स। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ कोशिश करूंगी ताकि आप इसे कभी भूलें नहीं। सो फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बट टोटल क्या कहते हैं? बायोलॉजी। सब्जेक्ट क्या है? टोटल बायोलॉजी। इनके फादर का नाम याद करने का तरीका बताती हूं आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल। कैसे याद रखोगे? इनके नाम में क्या आ रहा है? टोटल। तो ये टोटल सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी, उनके फादर है। और यही जूलॉजी के भी फादर है। सो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर जूलॉजी के ये फादर हुए, बायोलॉजी के ये फादर हुए, तो बॉटनी बच गई। बॉटनी के कौन होंगे? आइए देखते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। पहले मैं नाम लिखती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं मैंने कैसे इसे याद किया था। वो हैं थियोफ्रास्टस। हल्का हल्का सही तो आइडिया चाहिए। फ्रास्ट, फॉरेस्ट, फ्रास्ट, फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट सेम है, फॉरेस्ट की तरह। और जंगल में तो पेड़ होते हैं, तो ये हो गए बॉटनी के फादर। डायरेक्ट क्वेश्चन से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और फादर लेते हैं, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत पूछते हैं, हालांकि इसे हम 12th में भी पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें कहते हैं G.J. मेंडल। याद करने का तरीका बताती हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंडल से याद रखो मेडल, ठीक है? मेडल। मेडल किसको मिलता है? बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत ब्रेनी होता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। कौन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा? जिसके जीन्स बढ़िया होंगे, जिसकी जेनेटिक्स बढ़िया होगी। सो जिसकी जीन्स बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसको मिलेगा मेडल। तो मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ नेक्स्ट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये तो इसी चैप्टर में पढ़ा है, ये तो आपको आना चाहिए। कौन है? कार्ल वॉन लिनियस, या जिन्होंने अपना नाम रख लिया था कैरोलस लिनियस। कैसे याद रखोगे? बड़ा सिंपल है। इनके नाम में आता है कार, और यहां पर आती है टैक्सी। टैक्सी में क्या चलता है? कार ही तो चलती है टैक्सी में। सो टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? जिनके नाम में कार आता है, यानी कैरोलस लिनियस। आइए एक और पढ़ते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। नाउ पहले मैं इनका नाम लिखती हूं, फिर बताती हूं मैंने कैसे याद किया था। इनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। इनके नाम में वार्ड आ रहा है, ये देखिए। हॉस्पिटल में वार्ड होता है ना, वार्ड। ये हॉस्पिटल का प्लस साइन है, ये वार्ड है। हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता है? जो बीमार होता है। बीमार कौन होता है? जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, जल्दी से बीमार पड़ जाता है। तो जो वार्ड जाता है उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वार्ड रिलेटेड हो गया इम्यूनिटी से। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन हो गए? जिनके नाम में वार्ड आता है, यानी एडवर्ड जेनर। एक और नाम लिखते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी सेल की जो बायोलॉजी होती है हम पढ़ेंगे, और वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, राइट? सो दीज आर द वेरियस फादर। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी टोटल तो एरिस्टोटल, बॉटनी फॉरेस्ट तो थियोफ्रास्टस, जेनेटिक्स जीन्स बढ़िया मेडल, सो मेंडल, टैक्सोनॉमी टैक्सी, टैक्सी से कार, सो कैरोलस लिनियस, इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नहीं होगी तो वार्ड में भर्ती हो जाएंगे, सो एडवर्ड जेनर, एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ी थी, लेट अस गिव अ क्विक रीकैप, ताकि कहीं आप इस चैप्टर की भूल भुलैया में खो नहीं जाओ कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, तो हमें सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, यानी हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, या मैं कहूं कैरेक्टर्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग।
कैरेक्टर्स तो हमने 5 पढ़े थे, सेल, सेल्यूलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग भी हैं, सिर्फ लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। 2 कैरेक्टर्स और पढ़े हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मैंने ट्रिक बताई थी ग्राम्स। ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है क्योंकि लिविंग में तो होती है बट नॉन लिविंग में भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मिलती है। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग में तो नहीं होता बट सब लिविंग में भी नहीं होता, जैसे म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट हमने इसमें बायोडाइवर्सिटी डिस्कस की कि अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज नोन एंड डिस्कवर्ड है। फिर हमने बात करी थी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स एनिमल्स का, और अगर उसके साथ में आप उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो उस ब्रांच को कहेंगे सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फिर हमने बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है। इसको हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे। फर्स्ट वर्ड जो है ये जेनेरिक नेम है जो जीनस को डिनोट करेगा। सेकेंड नेम जो है ये स्पीशीज एपिथेट है जो स्पीशीज को डिनोट करेगा। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, स्पीशीज का स्मॉल लेटर से होगा। ये दोनों को मिलाकर कहेंगे हम बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिस्ट का नाम स्पीशीज के बाद लिखा जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 3 वर्ड्स होंगे, ये 2 तो सेम होगा। थर्ड वर्ड जो है वो एनिमल्स में सब स्पीशीज, प्लांट्स में वेराइटी और बैक्टीरिया में स्ट्रेन को डिनोट करेगा, जैसे ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा कैबेज पत्ता गोभी और ब्रासिका ओलिरेसिया ब्यूटाइरिकम कॉलीफ्लावर फूल गोभी है, ये हमने समझा था। इसी से रिलेटेड हमने टॉटोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और सिनोनिम्स को पढ़ा था। और फिर हमने बात की थी टैक्सोनॉमिकल एड्स की, जिसमें 5 बुक्स, 4 प्लेसेस और 1 केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए चाबी टैक्सोनॉमिकल की पड़ी। सो दिस इज अ जिस्ट। यहां पर एक और फादर आप लिख लीजिएगा, इन पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ म्यूटेशन। स्टूडेंट्स आप आगे जाकर पढ़ोगे म्यूटेशन का क्या मतलब होता है। जब डीएनए लेवल पर कोई चेंज हो जाता है, मेजर चेंज, हम पढ़ेंगे 2 प्लांट्स सेम स्पीशीज के, इनमें ब्रीडिंग हुई और कोई ऐसा चेंज हो गया डीएनए में कि जो अगला ऑफस्प्रिंग है वो कोई दूसरी स्पीशीज बन गई। इतना बड़ा चेंज को हम वेरिएशंस भी कहते हैं। तो इनके फादर का नाम याद रखना बहुत आसान है, ये हैं ह्यूगो डी व्रीज। कैसे याद रखोगे? व्रीज मतलब वेरिएशन। तो फादर ऑफ म्यूटेशन वो हैं जिनके नाम में वेरिएशन, वेरीज वर्ड आता है, और वेरीज वर्ड आता है ह्यूगो डी व्रीज के। हालांकि इन सबको हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में भी लिखेंगे। So with this, we have come to an end of the first chapter of NCERT 11. I hope you are enjoying the subject. I hope you are not getting afraid of the subject, which is most important. नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि हम इसकी डिस्कशन क्लास यानी इस थ्योरी के से MCQs कैसे इस पर बेस्ड आते हैं उन्हें समझेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।